हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, बिल्कुल साइडवेज रहा, बिल्कुल साइडवेज। एक बार भी कोई ट्रेंडी मूव नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक को आज देखा होगा तो आई होप आपने ट्रेड अवॉइड किया होगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार एचडीएफसी बैंक को। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक कल भी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड देने के बाद मॉर्निंग में एक रेंज के अंदर फंसा रहा, एक रेंज के अंदर फंसा रहा। आज यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये एचडीएफसी बैंक की कौन सी कैंडल बनाई है इसने, तो यहाँ पर ये कौन सी कैंडल बनी है, स्विंग कैंडल बनी है। अब यहाँ पर ये एक रेंज थी, रेंज ब्रेकआउट किया, देखिए यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग भी दी। जो फर्स्ट ये 15 मिनट की जो एक कैंडल थी इसके ऊपर क्लोजिंग दी। दूसरी कैंडल को देखें तो दूसरी कैंडल में देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया है अप साइड से, ठीक है, अप साइड से देखिए किस तरह से जो है रिजेक्शन फेस किया। अगर डाउन साइड से इस कैंडल को देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है, तो देखिए डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। अब यहाँ पर अप साइड से रिजेक्शन, यहाँ पर डाउन साइड से रिजेक्शन, फिर एक रेंज जिसके अंदर एचडीएफसी फिर से मूव करने लगा। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ना, इसका लो ब्रेक हुआ, इसी के अंदर मूव करता रहा। इसीलिए हमारा जो एचडीएफसी जो हमारा बैंक निफ्टी था वो भी इसी तरह से मूव करता रहा। जब यहाँ पर एक ये छोटे छोटे इसी से मूव आए हैं इसमें, तब तक हमारा बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आपको देखने को मिला है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल में काफ़ी अच्छा ये ब्रेकआउट किया फिर से, लेकिन रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ पर ये कैंडल, तो आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह से एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखना स्टार्ट कर दे फ्रेंड, तो इस तरह की ये जो मूवमेंट होते हैं इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं पूरी तरह से। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अप साइड हम कब जाएंगे 42,550 के ऊपर। यहाँ पर ये जो हाई बनाया हुआ था इस कैंडल का, अगर हम हाई देखें तो 42,555 का लेवल है, तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कल का हाई है और ये यहाँ पर देखिए कल का ये जो लो है ये ब्रेक नहीं हुआ, ना तो ये हाई ब्रेक हुआ, ना यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ। एक बार भी मार्केट यहाँ पर ना तो हाई के पास आया ना लो के पास आया, इसी के अंदर यहाँ पर साइडवेज रहा और मूव करता रहा। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपको ट्रेड क्या करना है, अवॉइड करना है। इस रेंज के अंदर 42,555 का लेवल और डाउन साइड से 42,123 के आसपास का लेवल, कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पर कि एक ही कैंडल जैसे यहाँ पर बनी हुई है कि एक ही कैंडल यहाँ पर रेड बन जाए फिर ग्रीन बन जाए उतनी बड़ी, तो यहाँ पर फिर भी आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर इसके अंदर ट्रेड अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिएगा। अगर आप ट्रेड प्लान करते भी हैं तो इस छोटी क्वांटिटी से, ये ध्यान रखिएगा। अप साइड 42,555 का लेवल है, ये ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी से अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड यहाँ पर हम इस लेवल के नीचे, लेवल क्या है हमारा 42,120 का लेवल, इसके नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बीच में रिस्की है, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं आएगा। अभी आज 2 दिन यहाँ पर साइडवेज रहा, क्या पता कल यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन जाए और इस लेवल तक, तो ऐसा नहीं कि हम मूव नहीं कैप्चर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम लेवल्स नहीं देखेंगे, लेवल्स देखेंगे, लेकिन हमें काम करना है स्मॉल क्वांटिटी से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलिए यहाँ पर हम लेवल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा, बीच में जो लेवल है ये हम इसे कंसीडर करेंगे, इस लेवल को 42,380 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये लेवल 42,385 का लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर मार्केट ने कल सपोर्ट लिया हुआ था, इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, आज ये ब्रेक हुआ, लेकिन
इसके ऊपर निकल नहीं पाया और इसको फिर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव दिया और रिजेक्शन फेस किया। देखिए इसी लेवल से इसी के नीचे मूव करता है, बार बार यहाँ पर रिजेक्शन को फेस कर रहा था। देखिए डाउन आया यहाँ पर, फिर से अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर फिर से फॉल। तो ये हमारे पास लेवल है 42,385 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब आप यहाँ पर छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा तो फिर देखिए यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन देखते हुए जाना है। जहाँ पर रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई दे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड से एग्जिट। तो 42,555 के लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पर 42,500 का लेवल भी ध्यान रखेगा। 42,500 का लेवल अगर मूवमेंट देता है तो 42,500 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन को फेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेवल होगा। अगर डाउन आता है, अगर यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर अभी क्या है प्राइजेक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम इस तरह से इस लाइन को कंसिडर करें ये ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से डाउन, यहाँ पर फिर से डाउन। तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है, कौन सी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा प्राइस है वो डाउन साइड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो प्राइजेक्शन वाइज डाउन नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की ये ब्रेक होगी, प्लस हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, तो एक मूवमेंट आ सकता है 42,500 और उसके ऊपर 42,555 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। प्रॉपर सेफ एंट्री जो बनेगी ध्यान रखिएगा 42,555 के ऊपर। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर इस लेवल तक 42,700 ये जो हाई बना हुआ है इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है अप साइड के लिए। तो यहाँ पर ये लेवल, तो हम डाउन साइड की तरफ की बात करें तो देखिए फ्रेंड अभी क्या है, यहाँ पर किस तरह से कैंडलों ने जो है रिजेक्शन फेस किया है, प्लस 50 EMA भी है। 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया हुआ है। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिए, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये डाउन आता है तो जो टारगेट होगा 42,123 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमें जो ट्रेड प्लान करना है वो हमें इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे, लेवल क्या है हमारे यहाँ पर 42,240 का लेवल। यहाँ पर अगर डाउन आता है इस लेवल के नीचे निकलता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 42,123 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट का मतलब यहाँ पर अभी क्या है, मार्केट अप गया है, यहाँ पर डाउन है। अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करे, अगर इस लेवल को क्या करे, रीटेस्ट, यानी कि यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे, फिर डाउन आता है, तब हमें ट्रेड को प्लान करना है। तो हमारे यहाँ पर प्राइजेक्शन देखिए, प्राइजेक्शन क्या हमारा यहाँ पर चल रहा है, डाउन साइड की तरफ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है, डाउन, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो ये हमारे डाउन साइड के यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है वो होगा हमारे यहाँ पर 42,000 के आसपास का लेवल। इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 42,000 का लेवल है डाउन साइड में, और अप साइड यहाँ पर कौन सा लेवल है, 42,500 का लेवल। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, प्लस साइकोलॉजिकल नंबर है 42,500 और 42,000 का लेवल। अगर डाउन आता है तो 42,000 का टारगेट दिखा सकता है, अगर अप जाता है तो 42,555 के आसपास का। अगर लेवल ब्रेक होता है तो 42,700 का लेवल भी दिखा सकता है अप साइड में, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम प्राइस लेवल लगा लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा ये लेवल होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, सपोर्ट बनाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सेफ ट्रेड। वो होगा यहाँ पर 42,500 के आसपास का लेवल, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करता है। डाउन साइड अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पर ये जो लो बनाया है 41,900 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये लेवल भी हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। सारी चीज़ें हमें लेकर चलनी है, प्राइजेक्शन भी देखना है, कैंडल भी देखनी, प्लस लेवल भी देखना है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं HDFC बैंक को। तो देखिए HDFC बैंक ने कल मॉर्निंग में एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड, उसके बाद क्या क्या एक रेंज के अंदर मूव करता रहा, तो साइडवेज रहा। उसके बाद आज ने क्या क्या ब्रेकआउट किया। अगर हम यहाँ पर ये पहली 15 मिनट की कैंडल देखें, ये जो बनी हुई है, कौन सी कैंडल बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल,
यहाँ पर ये न्यूट्रल कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये लो था, हाई ब्रेक हुआ, प्लस ये जो इसके लिए कल रेजिस्टेंस था, यानी कि एक रेंज था, रेंज का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया। देखिए कैंडल ने किस तरह से क्लोजिंग भी दी, लेकिन ये जो दूसरी कैंडल है मूवमेंट दिखाया लेकिन टिक नहीं पाया और रिजेक्शन फेस किया, अप साइड से रिजेक्शन फेस किया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, यहाँ पर ये जो रेड बनी है, यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है डाउन साइड से। तो अब ये अप साइड से रिजेक्शन और ये यहाँ से डाउन साइड से रिजेक्शन, और बैंक HDFC बैंक इसी के अंदर मूव करती रही, ना तो इसका ये हाई ब्रेक हुआ, ना यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ, इसी के अंदर यहाँ पर अप डाउन करती रही। और यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दे तो देखिए ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, तो 1640 के नीचे, 1640 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, HDFC बैंक क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, 50 EMA से सपोर्ट ले सकता है, तो 50 EMA को ध्यान रखिएगा। डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट अपसाइड दे सकता है। तो हमें अभी प्राइस एक्शन तो यहाँ पर डाउन लग रहा है, अगर यहाँ ओपन हो जाता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन आता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे HDFC बैंक में। अगर यहाँ पर सपोर्ट की कैंडल मिल जाती है, अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिल जाती है आपको, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए जाना है। अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए मूव करेगा तब फिर से आप यहाँ पर 1649 के आसपास का ये जो हाई बना हुआ है इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। अगर डाउन आता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर डाउन आता है तो जो हमारे पास टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा, जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा 1632 का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है HDFC बैंक, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ICICI बैंक को। ICICI बैंक में कुछ मुझे खास मूवमेंट नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके अंदर अगर आप ट्रेड अवॉइड कर सके तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये एक रेंज है 880 की, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, ठीक है। डाउन साइड से ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट लेता है। तो ये फिलहाल ये क्या है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इसके अंदर ट्रेड को अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस है और हर जगह सपोर्ट है, ठीक है। अगर मूवमेंट देता भी है तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ फिर भी, तो ध्यान रखिएगा अगर मूव करता है अप साइड, अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते भी हैं, अगर मूवमेंट देता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो 870 तक, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है ICICI। अगर डाउन आता है ध्यान रखिएगा, डाउन साइड फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे, एक तो हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा 858 का लेवल। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर हर कैंडल देखिए किस तरह से न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है, रिजेक्शन की कैंडल्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो ये बहुत अच्छा है। तो फिलहाल ये इसके लिए क्या है, एक रेंज है। अगर मूवमेंट करते हुए अब जाता है, यहाँ पर अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन आ जाता है यहाँ पर, अगर आपको इस लेवल पर अगर कोई सपोर्ट की कैंडल मिलती है तब आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में अगर आप रिस्क ना लें तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर SBI बैंक को। तो SBI बैंक ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया आज, और एक बिल्कुल साइडवेज रहा, बिल्कुल साइडवेज रहा, और वैसे भी ये कुछ दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी एक रेंज है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है हमारा 593 का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिला, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और इसके पहले भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर ये डाउन साइड 587 का लेवल ब्रेक करता है इस तरह से, तो एक यहाँ पर छोटा सा हर्डल मिल सकता है आपको 586 का लेवल। अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर देता है, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तब आपको सेफ एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर डाउन आता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तब आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेवल जो होगा वो होगा यहाँ पर 593 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। प्लस यहाँ पर 50 EMA को एक बार ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 50 EMA देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है रिजेक्शन फेस किया था। 50 EMA हमारे लेवल के पास में था और यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पर ये देखिए हमारे लेवल के पास में प्लस 50 EMA, और कैंडल कौन सी यहाँ पर बनी हुई है, दो देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, और डाउन साइड का मूवमेंट मिला। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दिया करिए कि जो अगर हमारे लेवल पर 50 EMA है तो बहुत अच्छा है, अगर हमारे टारगेट के बीच में 50 EMA मिल रहा है
तो फिर क्या कर सकता है, रिजेक्शन को फेस कर सकता है या फिर सपोर्ट ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 582 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। अगर मूव करेगा अपसाइड तो यहाँ पर ये लेवल है। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को। तो एक्सिस बैंक ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया आज। यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखें, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, यहाँ पर ये देखिए ये हमारी फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, उसी के अंदर मूव करता रहा पूरे दिन। ना तो इसका हाई ब्रेक कर पाया, यानी ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फॉल मिला। और यहाँ पर ये इसका लो था और यहाँ पर इसने लो भी ब्रेक नहीं किया। तो एक रेंज के अंदर ही मूव करता रहा, यानी कि जो 15 मिनट की कैंडल है उसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा। तो अगर अपसाइड जाना है तो ध्यान रखिएगा 930 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट होगा 938 का लेवल। अगर डाउन आता है तो देखिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, बार बार यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है ये सपोर्ट ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डाउन साइड जो आप एंट्री करेंगे वो करेंगे यहाँ पर, अगर मैं लेवल को ड्रॉ कर दूँ तो 922 का लेवल, इस लेवल के नीचे रिटेस्ट करता है, प्राइजेशन बनाते हुए डाउन आता है, तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 916 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। चलिए अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। तो कोटक बैंक काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कल इसने क्या किया था, एक अपसाइड का मूव दिया था, उसके बाद यहाँ पर फॉल किया था। आज यहाँ पर ओपन हुआ, देखिए इस कैंडल को कितना बड़ा फॉल आया, उसके बाद यहाँ पर इसने आधा रिकवर कर लिया, रिकवर करने के बाद फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो ये क्या करता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है अपसाइड और डाउन साइड, जितना यहाँ पर ऊपर जाता है उतना ही यहाँ पर नीचे। अगर इस कैंडल को हम यहाँ पर हटा दें तो कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल से ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अभी क्या है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर 1768 के ऊपर 1768 के ऊपर निकलता है, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, अगर 50 MA हमारे टारगेट के बीच में आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50 MA यहाँ पर होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट है हमारा फाइनली, यहाँ पर ये लेवल है 1789 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर यहाँ पर 1765 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1757 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1749 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो इस पे नज़र जरूर बना के रखिएगा, काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट दे सकता है, अप साइड हो या फिर यहाँ पर डाउन साइड हो। तो ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी कोई खास मूवमेंट नहीं नजर आया, और यहाँ पर इसने भी क्या बना लिया, एक रेंज बना ली। कल का ये जो इसने यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाया था, इस सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस इसने बना लिया, यानी कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। कल ये जो लेवल था यहाँ पर हमारे पास, ये लेवल देखिए, ये यहाँ पर इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया हुआ था। आज मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, अब गया, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से बार बार देखिए रिजेक्शन फेस किया और फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिला। तो यहाँ पर फिलहाल तो ये साइडवेज रहा। चलिए यहाँ पर हम लेवल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है और डाउन साइड से जो सपोर्ट का लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारे पास लेवल है, यहाँ पर इस लेवल को कंसीडर कर लें। यहाँ पर इसने जो लो बनाया हुआ है तो 18,065 का लेवल। तो अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है, डाउन आता है, तो ध्यान रखिएगा 18,065 का लेवल ब्रेक होता है, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, ये लेवल होगा हमारे यहाँ पर 18,030 का लेवल, ये हमारा लेवल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट क्या, डाउन आया, रिटेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, प्लस यहाँ पर ये देखिए यहाँ से क्या किया था इसने, डाउन साइड का मूव दिया था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। तो डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है, लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,030 का लेवल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 18,000 का लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। 18,000 के लेवल अगर डाउन आता है तो 18,000 के लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से
मूवमेंट फिर से अपसाइड दिखा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, इन लेवल्स को। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमें इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ तो 17,969 का लेवल। अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करता है अप साइड, और 18,144 का लेवल इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान रखेगा अपसाइड फिर हम यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,180 के आसपास का लेवल, यानी कि जहाँ पर जो लो बनाया हुआ है 18,183 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है निफ्टी 50। प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज थी, ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ पर क्या कर सकता है, रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको छोटी क्वांटिटी से काम करना है। फिलहाल तो ये पूरा का पूरा अप साइड से ये और डाउन साइड से ये पूरा का पूरा एरिया ही कंसोलिडेशन एरिया है। अब यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है, वो होगा हमारा यहाँ पर 18,230 के आसपास का लेवल। यहाँ पर फिर हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ से देखिए फॉल आया हुआ है, उसका फिर से इस लेवल के आसपास से फॉल आया हुआ है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन फॉल आ गया। यहाँ पर देखिए फिर से इसी लेवल के आसपास से फॉल आया हुआ है। तो ये हमें लेवल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल ट्रेंडी मिला, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। प्राइजेक्शन आपको देखते हुए चलना है, प्लस कैंडल भी देखते हुए चलनी है कि क्या कैंडल्स बन रही हैं। तो ये फिलहाल हमारे लिए क्या होगी, एक रेंज होगी, इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड करें तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। आप देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी लेवल्स निकल कर आएंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।